द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को 273 सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत मिल चुका है। लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने यह नहीं बताया कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था वो सच साबित हुआ है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे, वो सच साबित हुए। कई जगह नाम काटे गए थे, द लाइव टीवी आपको लगातार बता रहा था। ईवीएम से खेल किया गया, वो लगातार हम आपको बता रहे थे। हमने आपको बताया था कैसे छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी पूरी प्रक्रिया से, लेकिन अब वो सच होती हुई साबित आ रही, क्योंकि कई जगह ये देखने को मिला है, बहुत बड़ी फहरिस्त है इस बात की कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो जाते तो इस बार समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही थी। लेकिन ये बात अभी तक न्यूज चैनल ने नहीं दिखाई है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आंकड़े दर आंकड़े कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो भी 500, 1000, 1500 वोटों से जीते। यानी कि जो नाम काटे गए थे, जो ईवीएम से खेला किया गया है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अब सबके सामने आ चुका है, जिसके बाद अब बिलबिला उठी है भारतीय जनता पार्टी भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ये किसी करारे झटके से कम नहीं है। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर यह है कि जो तमाम दिग्गज नेता 2017 में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, इस बार 500, 1000, 1500, 2000 वोटों तक सिमट कर रह गए। यानी जीत का जो अंतर था इतना कम था। वो भी किस लिए था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर पढ़कर सुनाने चाहते हैं। एक ट्वीट किया गया और उसके ट्वीट के बाद हमने रिसर्च भी की। जब हमने रिसर्च की तो पाया कि कई ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी थी, लेकिन उसमें हो गया खेल। खेल क्या हुआ वो भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए, एक पंकज शर्मा है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2017 में जीती सीटों में से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार 84 हार गई। जो जीती थी उसमें से 84 सीटें हारी है। पिछली बार भाजपा के 63 उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीते थे, यह आंकड़ा उन्होंने रखा। लेकिन इस बार सिर्फ 27 ही इतने जीत पाए, यानी 27 ऐसे कैंडिडेट थे जो 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते, यानी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे। लेकिन 39 उम्मीदवार इस बार 2000 से कम फर्क से जीते हैं। पिछली बार उनकी संख्या सिर्फ 17 थी। यानी पिछली बार 2017 में बताया गया है कि कैसे प्रचंड बहुमत उनके पास आया था, उसका आधार क्या था, कैसे हवा चल रही थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की हवा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस बात को जानते भी थे। और यही वजह थी जिसके चलते उन्होंने जो तरीका अख्तियार किया, पहले ईवीएम से टैंपरिंग हो रही थी, लगातार छेड़खानी की जा रही थी, जो प्राइवेट गाड़ी उससे ले जाया जा रहा था। कई जगह तो ये देखने को मिला था, जब लाइव टीवी ने लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, हमारे तमाम संवाददाता उतरे हुए थे हर एक चरण के दौरान, अलग अलग जिले, अलग अलग सीट और अलग अलग बूथों पर, कि कैसे वहां तमाम वो वोटर जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, आरएलडी के वोटर हैं, सुभाषपा के वोटर हैं या महान दल के वोटर हैं, उनका नाम काट दिया गया था। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जो चीज निकल कर आई है वो ये कि कई ऐसे दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मात्र 500, 600, 800, 1000 वोटों से जीते हैं। इसकी पूरी लिस्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल जब रिसर्च की हमने देखा तो हमें एक आज तक की रिपोर्ट मिली है। उस आज तक की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। उस पर लिखा हुआ है यूपी, देखें 15 सीटें जहां बीजेपी 2000 से भी कम वोटों से के अंतर से जीती है। और ये पूरा आंकड़ा अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आंकड़ा ये है, धामपुर सीट है, वहां पर क्या हुआ है, अशोक कुमार जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी के जो है मात्र 203 वोटों के अंतर से जीते। 203 अंतर बहुत बड़ा नहीं होता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। वही कुर्सी सीट है जहां से राकेश कुमार वर्मा, कुर्सी सीट के बारे में आपको बता दें, बाराबंकी की कुर्सी सीट पर लगातार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। जो समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, राकेश कुमार वर्मा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो पिछड़ रहे थे, साकेंद्र प्रताप। लेकिन आखिरी वक्त में जीत दर्ज की किसने? साकेंद्र प्रताप, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, 217 वोटों से जीते। अगला नंबर आता है ओम कुमार का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नेटौर से ये भाजपा के उम्मीदवार थे और ये राष्ट्रीय लोकदल के मुंशी राम से जीते। कितने वोटों से? 258 सीटों से। और आगे आंकड़ा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से है प्रत्याशी और योगी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। अब आप समझिए कि अमरजीत सिंह जो समाजवादी पार्टी के, इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और 307 वोटों के अंतर से जीते हैं, सिर्फ 307। यह आंकड़ा हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि जिससे ये पता लगता है साफ तौर पर कि आखिरी वक्त में केवल हराने के लिए जो खेल सरकारी मशीनरी की तरफ से किया गया होगा, क्या किया गया होगा। क्योंकि टेम्परिंग का लगातार सवाल उठ रहे थे, तमाम तरह की चीजें निकल कर आ गई थी कि वोटर्स की जो नाम है वो काट दिए गए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो चुनाव आयोग तो इस बार बिल्कुल शांत बैठा रहा। कृष्णपाल मलिक है भारतीय जनता पार्टी के बड़ौत में
जयवीर इनके खिलाफ खड़े हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल के 315 वोटों से जीते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी हैं डॉक्टर माफी चाहेंगे मुकेश चौधरी नकुल से, ये धर्म सिंह सैनी से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे 315 वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी हैं कटरा से, कटरा बाजार वीर विक्रम सिंह, ये राजेश यादव से जीत गए, लेकिन कितने वोटों से? 357 वोटों से। रितेश कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुरादाबाद नगर से जीते हैं। मोहम्मद यूसुफ अंसारी को रहा है समाजवादी पार्टी को 782 वोटों से। अब आ जाते हैं 1000 का जो आंकड़ा है, यानी 1000 वोटों से जीतने वाले कितने प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के? विनोद सिंह है सुल्तानपुर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप सांडा को हराया है इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1009 वोट से। ऐसा पूरी एक लिस्ट है। छिबरामऊ से अर्चना पांडे भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया 1111 वोटों से। एक है रमेश चंद्र मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी के बदलापुर से, उन्होंने सपा प्रत्याशी को हराया 1326 वोटों से। एक सूची है भारतीय जनता पार्टी की बिजनौर से, जो खुद विधायक भी हैं वहीं से। राष्ट्रीय लोकदल के नीरज चौधरी को उन्होंने 1445 वोट से हराया। दो नाम और जल्दी जल्दी बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी श्रावस्ती से रामफेरन, और जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया 1457 वोटों से। और एक है आखिर में दीनानाथ भास्कर औरैया से, जो औराई से भारतीय जनता पार्टी के, और अंजनी जो समाजवादी पार्टी के, उन्हें 1647 वोटों से हराया है। अब ये जो आंकड़ा हमने आपको बताया, ये आंकड़ा इसलिए बताना जरूरी था, स्क्रीन पर आप देखते भी जा रहे होंगे कैसे आंकड़ा चल रहा था। ये आंकड़ा बताना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा था, लगातार विपक्ष सामने रख भी रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम के साथ साथ एक चीज और थी कि जो वोटर्स थे, क्योंकि पहले आपको बता दें कि सरकारी मशीनरी बाकायदा काम करती है, उसको मालूम होता है कि ये इलाका जो है बाकायदा, ये बूथ या ये वो जो इलाका है, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पक्ष का इलाका है, यादव वोटर्स ज्यादा है, जाति के समीकरण बिठाया जाता है, क्योंकि बाकायदा पहले से तय होता है चीजें कि ये यादव बाहुल इलाका है, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। पूरा गुणा गणित किया जाता है, होमवर्क किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पहले ही इस होमवर्क को पूरा कर लिया गया था। और उसके बाद वहां से पर्चियों से नाम काट दिए गए। जो यादव वोटर्स थे वो जानते थे कि वो मुसलमान वोटर्स हैं, कई जगह बहुत जगह से शिकायत आई थी। यही पूरा का पूरा एक होमवर्क किया गया सरकारी मशीनरी की तरफ से, क्योंकि पहले भी आपको मालूम होगा कि किस तरीके से चुनावों का ऐलान हुआ, तो उससे पहले ही पता चल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने नहीं जा रही। कई जगह भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है, और ऐसा हुआ भी, कई जगह जमानत भी जब्त हुई है इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। ऐसा ही नहीं हर जगह जीते हैं, जमानत तक जब्त करा दी गई है इनकी। लेकिन इन सब के बीच जो खेला किया गया उसका असर अब दिखने लगा है। आप अंदाजा लगाइए कि रिवोटिंग की जो अपील लगातार जो 200, 300, 400 वाले प्रत्याशी कर रहे थे, 1000, 1500 वाले कर रहे थे, इनकी बात को प्रशासन ने खारिज कर दिया, रिवोटिंग नहीं कराई गई। यानी कि जो खेल था, उस खेल में कौन कौन लोग शामिल है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी आधार पर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल। कुल मिलाकर 273 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जो है निषाद पार्टी ने जीती हैं, 12 अनुप्रिया पटेल की पार्टी यानी अपना दल एस ने जीती है, और बाकी की बची हुई भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। लेकिन कैसे जीती गई ये पार्टियां, ये कैसे सीटें जीती गई हैं, इसका अंदाजा इस तस्वीर, इस खबर को देखकर आप लगा सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।